नमस्कार मित्रों, ज्ञानधारा एकेडमी के इस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए गुड न्यूज है। एकलव्य मॉडल विद्यालयों में प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहाली का विज्ञापन जारी हो चुका है। गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनके लिए एक सुनहरा मौका है, चूँकि हम लोग के यहाँ हिंदी विषय का बैच उपलब्ध है। अतः आपको हम बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर विज्ञापन में फीस की बात की जाए तो फीस के रूप में 2000 रुपये प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए 1500 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये फीस निर्धारित की गई है ईएमआरसी के द्वारा। ऐसे अगर हम बात करें कि परीक्षा किस तरीके से होगी, तो परीक्षा का पेपर जो टीचिंग स्टाफ है जिसको हम लोग पीजीटी या प्रिंसिपल के लिए बात करें तो 3 घंटे, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 150 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस तरीके से परीक्षा होगी। और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी लगाया गया है। याद रखिएगा, केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। हम लोग बात करें विषयवार वैकेंसीज की कि किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कुल 303 वैकेंसीज हैं। पीजीटी में 2266 सीटें हैं। अकाउंटेंट जो बीकॉम के थ्रू आप लोग फॉर्म भरेंगे 361 वैकेंसीज हैं। और क्लर्क के लिए 759 सीटें हैं और लैब अटेंडेंट की 373 सीटें हैं। कुल 4062 पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। केंद्र सरकार का जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर इसकी बहाली की जाएगी। अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी इंग्लिश 246 सीटें, पीजीटी हिंदी 200 सीटें, मैथ्स 244, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 179, हिस्ट्री 185, ज्योग्राफी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161 और कंप्यूटर साइंस 172। अब अगर हम बात करें कि योग्यता क्या है, तो इन सीटों पर आपको बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हिंदी के साथ संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है। जो लोग हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपको संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है और आप साधारण परास्नातक हिंदी के साथ हैं। बीए में आपका संस्कृत था या नहीं था इसका कोई महत्व नहीं है और ये पूरी बहाली में आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही हम बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अर्थात बाबू की, तो इस पर कुल 759 सीटें हैं, जिनमें 311 अनरिजर्व के लिए, 75 ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, ओबीसी की 204, एससी की 113 और एसटी के लिए 56 सीटें हैं। ऐसे ही अकाउंटेंट पर 361 सीटें और लैब अटेंडेंट पर 373 सीटें। यहाँ पर दो विज्ञापन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और पीजीटी और लैब अटेंडेंट में कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है। अगर आप इंटर में साइंस वर्ग के साथ हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है। और हम बात करें सैलरी की, तो अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। लेवल 8 की नौकरी है पीजीटी और प्रिंसिपल की लेवल 12 की। हम अगर बात करें लैब अटेंडेंट की तो लेवल 1, क्लर्क की लेवल 2 और अकाउंटेंट की लेवल 6। बात करते हैं परीक्षा की, तो परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी, पेन कॉपी पेपर पर होगा और मल्टीपल चॉइस पेपर पूछा जाएगा। अब लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। चूँकि हमारा पूरा फोकस पीजीटी और लैब अटेंडेंट्स की परीक्षा पर है तो हम लोग बात करेंगे पीजीटी की। तो पीजीटी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सिलेबस को आप ध्यान से देखिएगा। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन 3 विषय में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञानधारा एकेडमी की तरफ से विशेष ऑफर दिए जाएंगे। और हिंदी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टीम, संस्कृत के लिए सिलेक्टेड टीचर्स और इंग्लिश में भी सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी जो वर्तमान में पीजीटी में कार्यरत हैं। तो हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन अर्थात जीए, रीजनिंग एबिलिटी 20 प्रश्न, नॉलेज ऑफ आईसीटी अर्थात कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन,
और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, यानी लगभग 50 प्रश्न आपके सामान्य प्रश्न पत्र के होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं मेरिट निर्धारण में। इसके अलावा हम बात करें विषय की, तो विषय की टोटल 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से 70 प्रश्न सीधे सीधे आपके सिलेबस के होंगे। शेष 5 प्रश्न जो आपके होंगे वो पेडोलॉजी के होंगे और 5 प्रश्न NEP 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 130 प्रश्न। अब आप कहेंगे कि ये जो 20 प्रश्न है उनका क्या है, तो जो केवल 20 प्रश्न हैं, अगला पार्ट है उसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। हिंदी और इंग्लिश को मिला के आपको 8 क्वेश्चन करना है, और अगर आप 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तभी आपका ऊपर वाली कॉपी चेक की जाएगी, अन्यथा आपको फेल समझा जाएगा। आप कितने भी अधिक अंक लेके आ जाएं, आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। हमारी पूरी टीम आपको बेशक तैयारी करने में पूरा सहयोग करेगी। पिछली बार भी हम लोगों के यहाँ से कई सिलेक्शन हुए हैं। नेट JRF में प्रथम प्रयास में ही बच्चों ने सफलता पाई है। पिछली बार TGT में भी सफलता प्राप्त हुई, और इस बार हम लोग EMRS में हिंदी में कम से कम 50+ सिलेक्शन देने का प्लान कर रहे हैं। तो आप सभी लोग तत्काल कॉल करें, और नंबर से चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो नंबर है 9369776223, या दूसरा मोबाइल नंबर है 9653045213। एक प्रयास और सफलता आपके द्वार। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप 2024 में एकलव्य विद्यालयों में पढ़ाएं, हिंदी के रूप में शिक्षक बनना चाहते हैं, संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं, इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ज्ञानधारा एकेडमी आपके लिए पल के बिछाए बैठा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। और अपनी सफलता में एक बार आप देखिए, आप महसूस करिए, एक डेमो क्लासेस लीजिए, खुद आपको एहसास होगा कि आपको कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। और हमारा टारगेट है कम से कम 50+ सिलेक्शन हमारे संस्थान से हों। इसलिए आप लोग आइए, एडमिशन्स लीजिए, और बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, और 90 दिन में हम लोग संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही डीपली तरीके से कवर करेंगे। साथ में 50 पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल हूबहू पैटर्न पर 130 प्रश्न का पेपर होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के, 10 क्वेश्चन ICT के, 10 क्वेश्चन टीचिंग इंस्टीट्यूट के, 70 क्वेश्चन आपके हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के, और 5 क्वेश्चंस NEP आधारित और आपके पेडागोजी से। तो आप लोग जिसने भी फॉर्म भरना है, आप लोग एक्टिव हो जाइए, तैयारी में लग जाइए और जी तोड़ मेहनत करिए। सफलता आपके बहुत करीब है, और आपकी ये मेहनत आपको रंग लाएगी, और आपको दिखेगा कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। ऐसी अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो जूनियर सेक्रेटरी का भी सिलेबस लगभग कॉमन सा है। इसमें आपका 20 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी के होंगे, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हिंदी के होंगे, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेशंस के होंगे। टोटल 130 प्रश्न होंगे, और 130 प्रश्न के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा आपका 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग के भी अंक जुड़ेंगे, जिसमें आपको कम से कम 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम बात करें लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट का भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, 120 मार्क्स की परीक्षा होगी। रीजनिंग 15 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, और आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो आपका लैब से संबंधित नॉलेज है वो 60 प्रश्न का होगा। टोटल 120 प्रश्न इस परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। बात करें माइनस मार्किंग की, तो जी हाँ, माइनस मार्किंग की परीक्षा में रहेगी 1/4। प्रत्येक 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अब हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हर विषयवार पाठ्यक्रम अलग अलग है।
इसलिए आपको वहाँ पर साइट्स में जाना होगा और पूरे सिलेबस को देखना होगा। हमने आपको पीजीटी की क्वालिफिकेशन पहले ही बता चुके हैं कि कोई खास योग्यता नहीं मांगी गई है, केवल आपको संबंधित विषय से पीजी होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। लैब अटेंडेंट्स की जितनी भी जानकारियां थी और जिसकी छूट मिलती है आपको जिस परीक्षाओं में EWS, OBC, SC, ST, वो सभी आपको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। तो ये था आपका संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसीज के बारे में। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि आप हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश इन विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, TGT, PGT क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ज्ञानधारा एकेडमी में आपका स्वागत है। और पीजीटी की अगर आप 50 सीटें जो हम लोगों ने प्लान कर रखा है, जो आपको सिलेक्शन देना है, और आप चाहते हैं कि एक सीट आपकी हो, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन लीजिए। और 1 जुलाई से हमारे बैच प्रारंभ हो जाएंगे, इसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। बात करें हम एग्जामिनेशन सिटीज़ की, तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, तो उसकी लिस्ट भी आयोग ने अभी से ही जारी कर दी है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लखनऊ ही एकमात्र एग्जामिनेशन सेंटर होगा, यानी उत्तर प्रदेश की परीक्षा लखनऊ में होगी। ये आपके एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं। उत्तराखंड में देहरादून, और ज़्यादातर हर राज्य की राजधानी को ही प्रेफरेंस देने का प्रयास किया गया है। और टोटल 37 स्टेट्स में 37 राजधानियां ही चूज की गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं परीक्षा बहुत ही ध्यानपूर्वक कराई जाएगी, किसी प्रकार की असावधानी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद।